अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एयरवाई के मशहूर मारूफ सीनियर एंकर अशफाक सत्ती वैश्याना दरिंदे निकले हैं। दूसरी बीवी से जुल्म ज्यादती मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। सत्ती को बचाने तीसरी बीवी भी अपना एक गैंग लेकर आ गई। अपने सारे के सारे पाकिस्तान के मशहूर एंकर्स जिनकी फॉलोइंग लाखों में है, उनके साथ मिलकर जो है उस बीवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए हैं, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने कहा है कि मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा गया, मुझे खाना नहीं दिया गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मैं बहुत मुश्किल से वहां से बच के आई हूं। होना तो ये चाहिए था कि लोगों को साथ देना चाहिए था जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। अगर आप साथ नहीं दे सकते थे, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी अशफाक सत्ती साहब से, आपने कुछ लिया हुआ था उनसे या आपने उनको कुछ दिया हुआ था, तो बेहतर यह था कि आप ना बोलते। अदर साइड ऑफ द स्टोरी की कहानी सुनाकर आपने जो है डिफेंड करना शुरू कर दिया एक ऐसे इंसान को जिसकी बीवी एफआईआर दर्ज करवा चुकी है और वीडियोस और हर चीज मेडिकल करवाने के बाद ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मेरे मियां ने मुझे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, इसने मुझे मारा। पहली बीवी के 3 बच्चों के सामने दूसरी और तीसरी बीवियां जो है वो लड़ती रही। ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी है जिसको डेफिनेटली घर में बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन अगर एक मर्द औरत को मारना शुरू कर दे, असर रसूख रखता हो, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने की ताकत रखता हो, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो है कोई सुन ना रहा हो उस खातून के हवाले से जो है जिसको मारा पीटा गया, तो डेफिनेटली फिर सोशल मीडिया पे आके उन्होंने सोचा कि मैं ये असलियत दिखाऊं। अब होता क्या है, होता ये है कि मुझे भी बहुत साल गुजर चुके हैं मीडिया और जितने लोग अशफाक सत्ती के साथ काम कर चुके हैं, मेरे तो ये शायद अच्छी मेरी किस्मत थी कि मैं नहीं काम कर पाई, तो जिन्होंने काम किया है वो उसको सपोर्ट करने आ रहे हैं। देखिए, एक गैंग अप बना लेना, एक गैंग बनाना और फिर जो है सपोर्ट करना, और ज़्यादातर सपोर्ट करने वाले आदमी हैं, मर्द हजरात जो हैं वो वकार सत्ती साहब को, अशफाक सत्ती साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ उनकी जो तीसरी बीवी हैं वो भी न्यूज़ एंकर हैं, वो भी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत अरसे से हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो भी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो वो अपने दोस्तों का गैंग अप करके जो है वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियां जो है सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि अगर औरत को मारा पीटा गया है तो ये मामला जो है वो अदालत में जाना चाहिए था, पुलिस को डील करना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि एक गैंगअप बना लिया गया उस औरत के खिलाफ जिसको मारा पीटा गया। अब ये कहानी मेरे खिलाफ भी शायद एक कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं कर रहा, बात करनी चाहिए। अगर एक औरत कह रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है कि मेरे शौहर ने मुझे मारा पीटा है, हर चीज बता रही है, और एफआईआर करवाने वाली भी पहले वो है, तो डेफिनेटली मामला को देखना चाहिए। अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या होती है, ये एक बुलशिट है, ये एक बकवास है। कहानी क्या होती है, कहानी ये है कि जी एंकर पर्सन है अशफाक सत्ती, उनकी अहलिया है नुमाइका अशफाक। उन्होंने शोहर की जानिब से किए जाने वाले वहशियाना तशद्दुद पर मबनी एक पोस्ट जो है वो जारी की और उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर को जो है वो बेनकाब कर रही हूँ, जिसको आप जानते हैं ये वो इंसान नहीं है। और बड़ी अजीब सी बात है, खैर कि उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियां की हुई हैं, और जब आप इतनी छपड़ों में पड़ेंगे तो फिर चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और जब आप घर के अंदर ही अपनी बीवी आपसे बात कर रही है, मामला सेटल कर रही है, तो आप उसकी वीडियो बना रहे हैं, आप उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सबूत वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ हैं। मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा से मशहूर होने वाले मेज़बान अशफाक सत्ती की अहलिया ने इंस्टाग्राम पर मुबैना तौर पर अपने शौहर अशफाक सत्ती पर वहशियाना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, तस्वीर शेयर की और एफआईआर की कॉपी भी पोस्ट की है। नुमाइका ने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे पूरे जिस्म, मेरी पसलियां, मेरे जबड़े और मेरे चेहरे पर मुतादद जख्मों के साथ साथ मेरे जिस्म का हर हिस्सा जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा शौहर है, जिसने मुझे वैश्यों की तरह जो है वो मारा पीटा है। आप इस आदमी की दूसरी साइड नहीं जानते कि किस तरह से ये जुल्म सितम करता है, किस तरह से इसने मुझ पर हाथ उठाया। देखिए जी, वजह कोई भी हो, आपको ये इसको हम जो है वो प्रमोट कर ही नहीं सकते। जो भी लोग, आपको मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े मेल एंकर्स जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी फेसबुक पे ऐड हैं, जिनको मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी डिलीट करने वाली हूं, वो पकड़कर जो है डोमेस्टिक वायलेंस को कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि उसकी बीवी ने जो है उसको मारा पीटा है। कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं जो बात की हैं, ना सर पे कोई चोट है, ना आंख के नीचे नील पड़ा हुआ है, दांत के निशान है। तो भाई दांत के निशान, अगर आप किसी को मार रहे होंगे तो वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं करेगा, वो अपने आप को बचाएगा भी नहीं। और ये तस्वीरें
एफआईआर के बाद पोस्ट की गई हैं। तो ये जो लौंडे लपाड़े मुंह उठा के पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में इस वक्त आप एंकर्स हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। अगर आप ये सपोर्ट करने वाली बात है, आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए था। आपको लाखों का अपना प्लेटफॉर्म, जहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। नहीं वहां पे जो है एक ऐसे इंसान की साइड लेकर जो है उसकी तरफ की एक बनाई गई स्टोरी पेश करनी नहीं चाहिए थी, जहां पर आपको मामला नहीं पता। उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज करवाई। अगर इसको मसला था तो ये एफआईआर दर्ज करवाते। आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं पाकिस्तान के सब बड़े बड़े चैनल्स जो टॉप चैनल्स हैं वहां पे मौजूद प्रोग्राम एंकर्स और न्यूज कास्टर्स जो है मेल इस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अशफाक सत्ती को। और कुछ फीमेल बड़ी एंकर्स हैं वो भी जो है वो कहती हैं कि जी अशफाक सत्ती बेकसूर है। आप लोग गलत को सपोर्ट करें या सही को सपोर्ट करें, आपको अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो लाखों लोगों पर मबनी है। अगर आपको सही स्टोरी नहीं पता तो आपको उसको नहीं बोलना चाहिए था। कितने अफसोस की बात है कि आप एक औरत को अगर मारा पीटा गया, वो एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके पास सबूत है, आप जो है शाह के वफादार ज्यादा बन के आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि जी अलग साइड की स्टोरी है, तो भाई अलग साइड की स्टोरी है। मुझे अगर कोई मार रहा होगा तो मैं सेल्फ डिफेंस करूंगी, अपने आप को बचाऊंगी। अपने आप को बचाने के लिए मेरा सर फाड़ रहा होगा, कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा होगा, तो मैं अपने आप को बचाऊंगी नहीं। इस कदर अफसोस हुआ मुझे पाकिस्तान के उन नाम निहाद घटिया तरीन एंकर्स पे जो सपोर्ट करते हैं गलत को और भाषण देते हैं ऑन एयर बैठ के कि हम गलत और सही में फर्क जानते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। अच्छा जी, वो खातून कहती है, उन्होंने पोस्ट का आगाज किस तरह से किया। उन्होंने कहा कि अशफाक सत्ती 22 जनवरी को वालदा के घर से अपने घर मुझे ले गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि उसी रोज उन्हें शोहर के हाथों कई घंटों तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शोहर ने उन्हें बालों से घसीटा, दीवारों से मारा और तकिए से दम घोटने की कोशिश की। नुमाइका ने यह भी बताया कि अशफाक सत्ती ने उन्हें कत्ल की धमकियां दी और कहा कि वो कत्ल करके लाश गायब कर देगा। मुतासिरा खातून ने अपनी तफसीली पोस्ट में कहा कि उन्हें जख्मी हालत में बगैर किसी खाने पीने के अशफाक सत्ती ने घंटों कमरे में बंद रखा और 1.5 साल का बेटा लेके चले गए। नुमाइका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि उन्होंने अशफाक सत्ती और उनकी वालदा से भी कई बार रहम की इल्तिजा की, लेकिन सब बेसूद रहा। आखिरकार में तवील जद्दोजहद के बाद वहां से किसी तरह निकलने में कामयाब हो गई। इस मामले को सबके सामने लाने का मैंने वादा किया। उन्होंने तशद्दुद के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में अपना मेडिकल करवाया। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी उन्हें कहती हैं काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नुमाइका ने कहा कि शोहर अशफाक सत्ती के मुसलसल दबाव और मीडिया में उनके असर रसूख की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हिचकिचाहट का शिकार थी। ये होता है जी, आप किस तरह से जो है असरअंदाज होते हैं। और इस वक्त जो मेल और फीमेल एंकर्स पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के इस इंसान को या डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ शर्म का मकाम है। अपनी बहनों को पेश करो, अपनी बहनों को दो। जब वो अपनी बहनों को आदमी मारे पीटेंगे ना, अपनी बेटियों को दो, इनके सामने रखो। जब इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा फिर देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आप औरत को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको ये हक भी नहीं है कि आप उस आदमी को सपोर्ट करें जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और आप देखें कि इतना असर रसूख है कि वो भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। वो जो है चैनल ने भी उनको कोई नोटिस नहीं दिया, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैं आपको बताती चलूं कि जी बड़ी तादाद में समाजी कारकुन उनके हक में बयान देने के लिए आ चुके हैं। समाजी कारकुन वकील जिब्रान नासिर साहब जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, अपने रद्द अमल में उन्होंने कहा कि जिस माशरे का हम हिस्सा हैं वह औरत का अपने लिए आवाज उठाना एक मुश्किल तरीन अमल है। नुमाइका के पास मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद एफआईआर दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना करना हमारे एहतसाब के निजाम की खराबी है। साबिका न्यूज एंकर बहुत अच्छा जो है बोलती हैं, बहुत हक के लिए आवाज उठाती हैं। राबिया अनम साहिबा, उन्होंने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि खवातीन को अपने खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए और लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। कराची पुलिस का इस मामले पे कहना है कि वाकई की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, मजीद तहकीकात हम कर रहे हैं। वहशियाना तशद्दुद के बाद जी सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि अशफाक सत्ती साहब की तीसरी बीवी जो है वो, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मीडिया में हैं, असर रसूख रखते हैं। और नुमाइका की जानिब से दावा किया गया है, ये मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट की जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी तीसरी बीवी जो कि खुद एक एंकर हैं, उन्होंने किस तरह से जो है एक रिलेशनशिप में मौजूद थी, मेरे शोहर के साथ एक नाजायज रिलेशनशिप में थी और मेरे घर में आके मिन्नतें करती थी कि प्लीज अशफाक को कहो मुझसे निकाह कर लें, मेरे बहुत सारे मिसकैरेजेस हो चुके हैं। ये खैर अब उनका जाती मामला है, वो एक छोड़ के 10 शादियां करें, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर उनको इस तरह से मारा पीटा गया है तो एक शफाफ अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए। और जो नाम निहाद सहाफी बनते फिर रहे हैं
लौंडे लपाड़े और ये जो 2 नंबरी के साथ एक ऐसे इंसान को डिफेंड कर रहे हैं। भाई अपनी बहन को रख लो, अपनी माँ को रख लो, बेटी को रख लो, एक दफा आंखें बंद करके सोचो कि अगर ये सच हुआ तो क्या तुम लोग अपने आप को माफ कर पाओगे। जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है वो ये होती है कि जब कोई आपको मार रहा होता है तो आप सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं। ये आदमी मुसलसल जो है अपनी बीवी की वीडियोस बना रहा है। एक ऑडियो भी इसने वायरल की है जिसमें कहा जा रहा है कि जी तीसरी बीवी के खिलाफ बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की गई। भाई अगर आप किसी को मार पीट रहे होंगे तो उसका इतना भी हक नहीं है कि वो बोले, खुदा का खौफ करें। ये कहानियां सुनाई जा रही हैं कि अब ये जो कैंपेन चला रहे हैं कि इस लड़की ने जो दूसरी बीवी है इसने खुद ही तशद्दुद करके वीडियोस जो है वायरल कर ली हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। FIR इनकी दूसरी बीवी की जानिब से दर्ज करवाई गई है और इस वक्त ये छुप रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने कुछ लौंडे लपाड़े जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में एग्जेक्टिव एंकर्स के तौर पर काम कर रहे हैं उनको आगे कर दिया है और वो इनके ज्यादा वफादार हैं। वफादारी का सबूत देते हुए इनकी साइड की स्टोरी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। वो साइड की स्टोरी ये है कि सेल्फ डिफेंस में इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। राबिया आनम साहिबा, मैं फिर उनको एक बार क्रेडिट देना चाहूंगी। वो कहती हैं कि जब जितने भी एंकर जो हैं ये दूसरी साइड की स्टोरी लिख रहे हैं तो वो नीचे कमेंट करेंगे ये दूसरा रुख नहीं, ये खुद को बचाने की आखिरी कोशिश है। आई एम ग्लैड ही इज डूइंग दिस। नुमाइका दुनिया की सबसे बुरी लड़की होती तब भी यू कांट बीट हर लाइक दिस। ये सिंपल लॉजिक होता है। आदमियों का मारने के बाद इस तरह अपने चेलों को जो है कहा जाता है कि दूसरी साइड की स्टोरी जो है वो आगे करें। मारपीट हैज नो जस्टिफिकेशन, ऑल्सो द वीडियो ही मेड इन द मिरर हैज नो हेड इंजरी, द पिक्चर हैज। ये राबिया आनम साहिबा जो हैं ये उस हर पोस्ट के नीचे कमेंट करेंगे जो हमारे साथी एंकर्स जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में काम कर रहे हैं, बड़े ओहदों पे फाइज हैं, वो उनकी साइड की स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेचारा अशफाक सत्ती। तो नीचे राबिया आनम ये लिख रही हैं जो कि खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि आजकल के दौर में भी एक इंसान ऐसा है जो गलत और सही को जानता है और उसके लिए आवाज उठा रहा है। इंशाल्लाह ताला जो भी सच है वो सामने तो आ ही जाएगा, लेकिन अफसोस होता है कि ये हमारे पढ़े लिखे लोगों का हाल है, ये हमारे सहाफियों का हाल है।